श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मनुष्य जो है एक मशीन बन चुका है। एक मशीन की तरह सुबह से शाम तक भाग दौड़ में लगा हुआ है। आराम नहीं है, सोते सोते भी आराम नहीं है। दिन में तो जब अपने काम में लगा रहता है तब तो उसका शरीर और दिमाग दोनों एक मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब रात को वो बिस्तर पर सोता है तब भी उसका जो दिमाग है, उसकी जो स्मृति है, इसी भाग दौड़ में चली रहती है कि कैसे मैं वो चीज पाऊं, कल मैं क्या करूंगा, कैसे मैं अपने से जो आगे लोग हैं उनसे आगे निकल जाऊं। इसी आपाधापी में जीवन समाप्त हो जाता है। और जब अंतिम समय भी आता है तब भी उसकी जो स्मृतियां हैं, उसकी जो चेतना है, इसी संसार की भाग दौड़ में लगी रहती है। लेकिन मनुष्य को संतुष्टि नहीं मिलती, दुखी रहता है। लेकिन पूरे जीवन भर कभी उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता जिसने हमें इस लायक बनाया, हमारे शरीर रूपी गाड़ी के हर अंग को, हर पुर्जे को बिल्कुल सही सलामत और बिल्कुल मुफ्त दिया। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई कान का इलाज करवाना हो, कोई पैर का करवाना हो, कोई जीभ का करवाना हो, अपने पेट का कोई ट्रीटमेंट करवाना है, कुछ भी करवाना है, लाखों रुपया डॉक्टर छोटे से छोटे ऑपरेशन का, छोटे से छोटे इलाज का ले लेते हैं। लेकिन उस परम पिता परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना स्वस्थ शरीर दिया है, हृष्ट पुष्ट शरीर दिया है, बलवान शरीर दिया है। लेकिन हम उस परम पिता परमेश्वर का शुक्राना कभी नहीं करते कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने हमें इस लायक बनाया। हम जो जीवन भर दौड़ते हैं, कमाते हैं, हम ये सोचते हैं हमने अपनी मेहनत से कमाया है, अपने पुरुषार्थ से कमाया है। वहां भी हमें अपनी मैं ही नजर आती है, वहां भी हमें परमात्मा नजर नहीं आता। एक राजा थे, बहुत दान करते थे। जब तक वो 100 लोगों को दान ना कर दें, 100 भूखे लोगों को खाना ना खिला दें, तब तक वो अपना सुबह का भोजन ग्रहण नहीं करते थे। इतना उन्हें अपने परमपिता परमेश्वर के प्रति लगाव था। वो ये सोचते थे कि जो भोजन मैं सुबह भूखों को खिला रहा हूं, वो मैं उन भूखों को नहीं खिला रहा हूं। उनके अंदर जो परमपिता परमेश्वर विराजमान है, मैं अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को, अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को पहले भोग लगा रहा हूं, उसके बाद मैं भोजन ग्रहण करूंगा। किसी ने पूछ लिया कि हे राजा, हे राजन, आप जो दान करते हैं, दान तो आप हाथों से देते हैं, लेकिन आपकी नजरें नीची होती हैं। तो राजा ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। राजा ने कहा, देवनहार कोई और है, देत रहा दिन रैन, मैं भ्रम काहे करूं, ताको नीचे नैन। कहने का अर्थ यह है कि देने वाला कोई और है जो मुझे दिन रात दे रहा है और मैं इनको दे रहा हूं। इसमें तात्पर्य यह है कि मैं इनको नहीं दे रहा, दे तो परमेश्वर रहा है, लेकिन मुझे एक जरिया बनाया है। जैसे हम किसी को चिट्ठी भेजते हैं, डाक भेजते हैं, तो एक डाकिया हमारी उस चिट्ठी को उस पते पर पहुंचा देता है, क्योंकि सरकार ने उसका जो है कर्तव्य बनाया है, उसकी ड्यूटी लगाई है कि आपने ये काम करना है। वैसे ही उस बड़ी सरकार ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है, मेरा ये कर्तव्य बनाया है कि मैं इन तक उस प्रभु का जो संदेश है, उस प्रभु का कुछ भी सामान है,
इन तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, जो हम अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का, उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, जो रात हमने काटी है, अगली सुबह हम जो बिल्कुल सही सलामत उठकर बैठे हैं, जो हमें नया सूरज देखने को मिला है, हम अपने प्रभु का कभी शुक्राना नहीं करते। प्रभु, आपने हम पर कृपा की है, जो हमें एक नया दिन, नई सूरज, नए सुबह हमें देखने को मिली है। हमें अपनी जिंदगी का एक और दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस सुबह हम जागे हैं, उस सुबह को हमें भोजन भी मिलेगा, हमें हर तरह का सुख भी मिलेगा। ये सब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम ये धन्यवाद नहीं करते, शुक्राना नहीं करते, इसी वजह से हमारी जिंदगी में दुख, तकलीफें, मुसीबतें आती हैं। और जो लोग धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं, वो उनके जीवन में अगर दुख तकलीफ आ भी जाए, वो उसे भी भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं, कभी भगवान से शिकायत नहीं करते। हमारा जन्म हुआ, भगवान ने हमें 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी। हमने डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेनी है, किसी बड़े डॉक्टर के पास, तो हम सिफारिशी डालते हैं, बुकिंग करवाते हैं, 2-2 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं। लेकिन हमने भगवान के आगे कोई आवेदन नहीं किया, किसी की सिफारिश नहीं डाली, फिर भी सिर के बालों से लेकर पैर के अंगूठे तक 24 घंटे भगवान अपने आप रक्त प्रवाहित करते हैं। जीभ पर नियमित अभिषेक हो रहा है, निरंतर नित हमें नई नई चीजें चखने को मिल रही हैं, अच्छा अच्छा भोजन खाने को मिल रहा है। कभी कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं होता, वो हमें मिल जाता है। कभी कभी हमारी इच्छा जागृत होती है, आज हमारा ये मन खाने का कर रहा है, काश ये मिल जाए, और उसी वक्त कुछ ऐसा स्वभाव बनता है, ऐसा कोई भगवान की कृपा होती है, किसी ना किसी जरिए वो चीज हमें मिल जाती है। निरंतर हमारा हृदय चल रहा है। कौन चला रहा है? वही परमेश्वर चला रहा है, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल पाता। चलने वाला जो यंत्र अपने आप भगवान ने फिट कर दिया है, किसी के कहने पर नहीं किया, किसी की सिफारिश पर नहीं किया, किसी के आवेदन पर नहीं किया, हमने कोई अर्जी नहीं डाली। ये सब भगवान ने अपने आप हम पर कृपा की है। कई ऐसे लोग हैं, किसी के पांव नहीं है, किसी की टांगे नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी की एक नहीं है, किसी की दोनों नहीं है, किसी किसी का तो चेहरा भी आधा नहीं है। लेकिन हम पर भगवान ने पूरी कृपा की है, तब भी हम दुखी हैं। उनको एक दुख है, जिनको आंख नहीं मिली, पांव नहीं मिला, टांग नहीं मिली, बाजू नहीं मिला, हाथ नहीं मिली। और कई कई तो अपने दिमाग से, मस्तिष्क से इतने बेचारे लाचार हैं, उनको पता भी नहीं है कि हम इस दुनिया में आए भी हैं। उनको तो एक दुख है कि हमारे पास ये चीज नहीं है। लेकिन भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हर चीज दी है, तो हमें हजारों दुख हैं, हम हर चीज को पाने की इच्छा रखते हैं। और यही जो इच्छा है, हमें अपनी चिंता का कारण बनती है। और ये चिंता जो है, हमारी चिता तक साथ में चलती है। हमारी चिता भी सज जाती है, लेकिन चिंता जो है हमारे दिमाग में बनी रहती है। ये रह गया, वो रह गया, ये काम रह गया, वो काम रह गया। कभी 10 मिनट, 15 मिनट हम आराम से शांत
मन से बैठकर भगवान का धन्यवाद नहीं करते। धन्यवाद करना सीखिए, शुक्राना करना सीखिए। पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक बिना रुकावट संदेश वाहन करने वाली जो प्रणाली है भगवान ने हमें दी है। अगर हमें पैर के अंगूठे में भी कोई तकलीफ होती है वो भी हम महसूस करते हैं। हमारे सिर का बाल भी कोई उखाड़ता है वो भी महसूस करते हैं। किस दृश्य शक्ति से ये सब चल रहा है कुछ समझ नहीं आता। हड्डियों और मांस में बनने वाला रक्त कौन सा अद्वितीय आर्किटेक्चर है। ये किस आर्किटेक्चर का कमाल है इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। हजार हजार मेगापिक्सल वाले दो कैमरे दिन रात सारे दृश्यों कैद कर रहे हैं जो हमारी आंखें हैं। आप चाहे 5 लाख का मोबाइल ले लीजिए, 10 लाख का मोबाइल ले लीजिए, उसकी एक लिमिट होगी कैमरे की। लेकिन भगवान ने तो हमें मुफ्त में इतने बड़े बड़े कैमरे दे रखे हैं। 10-10 हजार टेस्ट करने वाला जो टेस्टर है वो हमारी जीभ है। हम चाहे जो खा लें, जो चख लें, हर चीज का हम स्वाद ले सकते हैं। ये जो स्वाद है, आप नमक खाओ, चीनी खाओ, गुड़ खाओ, खट्टा खाओ, मीठा खाओ, दाल खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, हर चीज का आपको एक अलग स्वाद आएगा। ये स्वाद का जो हम आनंद लेते हैं, स्वाद का जो हम रस लेते हैं, ये पहचानने की शक्ति हमें कौन देता है? ये वही परमपिता परमेश्वर देता है जिसका हम धन्यवाद नहीं करते। आपको कोई 10 रुपए दे देता है, आप उसका 100 बार धन्यवाद करते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपसे कोई प्यार से बात कर ले, आपको कोई फोन पर बात कर ले एक बार, आपका धन्यवाद, आपका थैंक यू जो आपने मुझे कॉल की। लेकिन इतना सब कुछ देने वाले भगवान का हम धन्यवाद नहीं करते। दोस्तों, अनगिनत संवेदनाओं का अनुभव कराने वाली त्वचा नाम की जो सेंसर प्रणाली है, जो हमें कोई टच करता है उसका भी अनुभव करते हैं, कोई हमें तकलीफ देता है उसका भी अनुभव करते हैं, कोई हमें प्यार करता है उसका भी अनुभव हमें इसी स्किन से मिलता है, त्वचा से मिलता है। अगर त्वचा को हटा दिया जाए, मांस नजर आए, तो आप मांस के ऊपर थोड़ा सा टच करके देखिए, आदमी कैसे करा उठता है। लेकिन भगवान ने हमारी इस ऊपरी परत को इस तरह से बनाया है कि आप सारी जिंदगी समाज में इज्जत से, रिस्पेक्टफुली विचरण कर सको। हमारी चमड़ी के आधार पर ही लोग हमें कबूलते हैं, अपनाते हैं। कोई बहुत काला हो उससे ऐसे दूर भागते हैं, कोई गोरा है उसके करीब आते हैं। ये सब भगवान की देन है। हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज पैदा करने वाली स्वर्ण प्रणाली और उन फ्रीक्वेंसी का कोडिंग डिकोडिंग करने वाले कान नाम के 2 यंत्र दिए हैं। 75% पानी से भरा शरीर रूपी टैंकर जो है, हजारों छेद हमारे शरीर में है, लेकिन इसके बावजूद कहीं भी लीक नहीं होता। ये कौन करता है? इतना बड़ा हमारा शरीर है, 75% उसमें पानी है। चाहे आप उसे रक्त के भाव से देखें, पानी के भाव से देखें, द्रव्य पदार्थ आप जितना भी आप इसमें महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन कहीं से लीकेज नहीं है। गाड़ी के टायर घिसते हैं परंतु हमारे पैर के तलवे नहीं घिसते। इतना हम पैदल चलते हैं, सारी उम्र हम पैदल चलते हैं, लेकिन हमारे पैर के तलवे कभी नहीं घिसते। आपने स्कूटर, साइकिल,
खड़ी करनी है, दोपहिया वाहन कोई भी खड़ा करना है, उसके लिए स्टैंड की जरूरत होती है, लेकिन हम बिना सहारे के अपनी शक्ति के साथ खड़े हो सकते हैं। ऐसी अद्भुत रचना है भगवान की, जिनका हम धन्यवाद नहीं करते। देखभाल, स्मृति, शक्ति, शांति, ये सब भगवान आप ही हमें देते हैं। हमें भगवान का हर पल शुक्राना करना चाहिए। आप ही अंदर बैठकर ये शरीर चला रहे हैं। अद्भुत है ये सब, अविश्वसनीय है, असमझनीय है। ऐसे शरीर रूपी मशीन में हमेशा भगवान आप ही हों। इसका अनुभव कराने वाली आत्मा भगवान आपने फिट कर दी है। ये सब अनुभव हम जो करते हैं, ये हमारी आत्मा ही है, जो भगवान ने हमारे अंदर ऐसी जगह फिट की है जिसे कोई देख नहीं सकता, हम अनुभव कर सकते हैं। और जो आपने जिस खूबसूरती से हमें ये सब दिया है, जिस खूबसूरती से हमारी संरचना की है, हे प्रभु आपसे और क्या मांगू। बिन मांगे आपने, बिना किसी सिफारिश से, बिना किसी आवेदन के, बिना किसी अर्जी के आप सब कुछ दे चुके हो और देते आए हो और अब भी दे रहे हो। मेरी तो इतनी शक्ति नहीं है, मेरे में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपका दिया आपको लौटा सकूं। सिर्फ आपका धन्यवाद कर सकता हूं, आपका नाम जप कर सकता हूं। आपके इस बनाए हुए खूबसूरत संसार में दूसरों का भला कर सकता हूं, सबका भला मांग सकता हूं। जब मैं सबका भला मांगूंगा तो मेरा भला भी अपने आप ही हो जाएगा। मुझे ऐसी सद्बुद्धि आप देना, मुझे संतुष्टि देना, शांति देना, वासनाओं से दूर करना। आप ही ये सब संभालते हैं, इसका अनुभव मुझे हमेशा रहना चाहिए। रोज पल पल कृतज्ञता से आपका अऋणी होने का स्मरण हो, चिंतन हो। यही परमेश्वर के चरणों में मेरी प्रार्थना है। यही मैं इसी तरह से भगवान का धन्यवाद कर सकता हूं। दोस्तों, जब आप धन्यवाद करना सीख जाएंगे, रोज सुबह उठते ही, आंख खुलते ही भगवान का शुक्राना करेंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे, यकीन मानिए आप उसी समय से सुखी होना प्रारंभ कर देंगे। आपको अपने जीवन में कोई दुख नजर नहीं आएगा। आपको अपने अंदर भगवान का स्मरण होगा, भगवान की अनुभूति होगी, उस प्रभु के द्वारा दी हुई शांति का अनुभव होगा। फिर ऐसा चमत्कार होगा कि जब हम अंदर से संतुष्ट होंगे, हमें किसी चीज को पाने की कोई इच्छा नहीं रहेगी। हमें बस भगवान का नाम और जप और सिमरन यही नजर आएगा। इसलिए भगवान का धन्यवाद करना सीखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, राधे राधे।